Hi, and welcome to the first ever episode of Saurabh Talks Tech. In this, we are going to cover India's tech stories, जो भी चलते रहता है पूरे हफ्ते में, जो मेजर न्यूज रहेगी और what affects India. For example, something that happens in other countries that affects India, we will cover that. So for the first story we're going to cover is about India's semiconductor bus. पिछले ही दिन 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू होने वाले हैं। अब ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इस लेवल के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अभी तक इंडिया में शुरू नहीं हुए थे। ये प्रोजेक्ट हमारे 3 स्टेट मेनली होंगे जिनमें कवर किए जाएंगे उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। और इस पैसे का इस्तेमाल होगा इंडिया को सेमीकंडक्टर बिजनेस में एज अ सीरियस कंटेंडर घोषित करने में। एटलीस्ट इंडिया का नाम तो उस मैप में है जिस मैप में डिस्कशन होगा सेमीकंडक्टर वाली चीज़ों का। सिर्फ यही नहीं, आज सुबह ही हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये अनाउंस किया है कि जो ढोलेरा गुजरात में एक प्रोजेक्ट था सिलिकॉन फैब्रिकेशन का, वो भी शुरू होने वाला है। टोटल लागत इस प्रोजेक्ट की 91,000 करोड़ जाने वाली है, 91,000 करोड़। और इसमें इन्होंने एम किया है ये लोग 50,000 वेफर्स प्रिंट करेंगे पर मंथ। अब ये सिग्निफिकेंट अमाउंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं आपको वेफर्स चाहिए रहता है एंड दे आर गोइंग टू प्रिंट एट 50,000 पर मंथ कैपेसिटी। वाई इज दिस अ बिग नंबर? क्योंकि ज़्यादातर जो सिलिकॉन फैब्रिकेशन प्लांट्स होते हैं उनमें वेफर्स का जो लिमिट होती है पब्लिशिंग की, दे कीप इट टू 30 to 40K। सो इंडिया इज पुशिंग हार्ड ऑन दिस फॉर इंडिया टू बिकम अ सेमीकंडक्टर हब। दिस नीड्स टू गो वे टू राइट। और ऐसा लग भी रहा है कि भारत आखिरकार अब जाकर सीरियस हो रहा है सेमीकंडक्टर रेस के बारे में। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी हैज प्लेज्ड दैट दे विल हैव अ मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, अ फुल्ली मेड इन इंडिया चिप by this year's end. This is quite the ambitious goal. वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं पर अगर हम ट्राई करने वाले हैं, I am very happy. Other than this, 6 previous semiconductor projects already लाइन में लगे हुए हैं. So this makes a total of 10 project for 1.6 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा इंडिया के सेमीकंडक्टर हब में लगने वाला है। ये बहुत बड़ा मूव है इंडिया की साइड पे। अच्छा होगा नहीं होगा देखने के लिए हम यही बैठे हैं। For the second story, let's talk about India's Quantum Valley bus. आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बोला है कि वो क्वांटम वैली प्रोजेक्ट पे ऑल इन जा रहे हैं और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। दिस विल इन्वॉल्व टेक पार्क्स, क्वांटम इनोवेशन एंड एवरीथिंग क्वांटम दैट देयर इज। और उसके लिए काफ़ी पैसा भी लोग खर्च करने वाले हैं। पूरा प्रोजेक्ट इनका 2 फेज में कंप्लीट होगा, जिसमें से फर्स्ट फेज अभी चल रहा है और सेकंड फेज बाद में आएगा। टोटल दिस प्रोजेक्ट विल कॉस्ट अबाउट 4,000 करोड़। ये भी कहते हैं कि इंडियंस के पास 2 बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं, एक है हमारी मैथमेटिक्स और दूसरी हमारी इंग्लिश, एंड दीज टू टुगेदर आर अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। आंध्र प्रदेश में इस तरह के टेक डेवलपमेंट होते आ रहे हैं। इन्होंने पहले भी गूगल के साथ एक MOU साइन किया था। जिनको नहीं पता, MOU इज बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और गूगल ने बोला है कि ये प्लान अभी अर्ली स्टेजेस में है। इनके जो मेन पार्टनर होने वाले हैं वो है IBM, TCS और L&T के साथ उनके सब कंपनी है LTI Mindtree, वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाली है इसमें। तो उन्होंने पार्टनर्स तो बहुत ही वाइजली चूज किए हैं क्योंकि IBM इज अ पायनियर इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज and Mindtree as well. They're doing very good since they have stepped away from L&T. मेन टेक के बारे में बात करूँ तो IBM और TCS ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोजली टुगेदर वर्क करेंगे टू डिप्लॉय अ 156 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर, द लार्जेस्ट इन इंडिया, इन क्वांटम वैली टेक पार्क, जो कि हमारे अमरावती में बनने वाला है। अमरावती, आंध्र प्रदेश। अभी मेरे व्यूज इसको लेके बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड है। आई फॉर वन ह्यूज फैन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज, पर दिक्कत यह है कि यहाँ पे इनको रिसोर्सेज को काफ़ी पैसा देना पड़ेगा, जो कि इंडिया इज़ नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग। इन द पास्ट वी हैव सीन कि इंडिया इतना ज़्यादा पुश नहीं करता है, इतना ज़्यादा R&D में उनका पुश है ही नहीं, इतना ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर इन्हें कुछ नया और इनोवेशन करना है आंध्र प्रदेश में, केवल IBM से क्वांटम कंप्यूटर उठा के नहीं लगाना है। दे हैव टू डू सम सीरियस इन्वेस्टमेंट इन R&D ऑफ आवर कंट्रीज टैलेंट। ये भी शुरू होने वाला है। इन्होंने लॉन्च डेट भी सेट कर दी है। इन्होंने लॉन्च डेट बोली है जनवरी 2026। दिस इज़ वे टू क्लोज टू द सन। और इनका प्लान क्या है कि जब ये लोग चीज़ें धीमे धीमे लॉन्च करेंगे, दे प्लान टू अट्रैक्ट $1 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय जनवरी ऑफ 2029। देखिए इंटेंशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एग्जीक्यूशन कैसा होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। आई सिंसियरली होप
says I will also be taking a career maybe in quantum computing. I sincerely hope that India is sincere this time. This time when they say they're going to be serious about quantum computing, they actually are. Okay, moving on. For the third story, we're going internationally. So अगर आप टेक कम्युनिटी में हैं तो रिसेंटली आपने काफ़ी हो हल्ला सुना होगा चाइना के एक्सपोर्ट चिप्स के बैन को लेकर। दरअसल यूएस ने बहुत ही पहले चाइना में जितनी भी चिप्स जा रही थी फ्रॉम यूएसए वो बंद कर दी थी, क्योंकि वो उनको कंपटीशन में नहीं जा रहे थे। तो अभी क्या हुआ है, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भैया जी ने बोला है कि हम अलाउ कर देंगे एनवीडिया की H20 और AMD की 1308। Both of these chips will resume export to China, but the kicker is these chips are not the state-of-the-art chip that was supposed to be shipped to China. फ्लैगशिप चिप जो होंगी ना यूएस की, उससे 30 to 50% लेस पावर वाली चिप चाइना को एक्सपोर्ट करी जा रही है। यही नहीं, ये एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए एनवीडिया और AMD दोनों के दोनों हैज साइंड अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जो कि 15% ऑफ द वट एवर रेवेन्यू दे मेक आउट ऑफ दीज ट्रेड्स दे विल सेंड टू द US गवर्नमेंट। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये 20% लगाने वाले थे, पर उन्होंने आपस में बात करके इसको 15% कर दिया है। दिस इज़ अ फर्स्ट इन US हिस्ट्री। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रेसिडेंट ने ऐसा बोल दिया हो कि तुम्हें एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए हमारी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ट्रम्प हैज़ बीन मेकिंग दिस अनप्रेसिडेंटेड मूव्स जब से ये पॉलिसी में आए हुए हैं, और जो ये चाइना के साथ कर रहे हैं कुछ नया नहीं है, इनकी आदत रही है शुरुआत से। जब चाइना को ये खबर पता चली तो उन्होंने ऑफकोर्स पुश बैक किया है, और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लेटर्स में इन्होंने ऑफिशियली कंपनीज को बोला है कि भाई ये जो एक्सपोर्ट चिप का लाइसेंस दुनियादारी खेल रहा है, करो ही मत इनकी चिप यूज। तो अभी देखना है कि होगा फिर, बिकॉज डिस्पाइट इनिशियल पुश बैक दोनों कंपनीज के शेयर राइज अप हुए हैं। बस दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज तक पहला कभी ऐसे नहीं हुआ है कि 15% रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे किसी को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया जा रहा है, एंड ऑल्सो फॉर द वाटर डाउन वर्जन ऑफ द चिप्स। अब इतने तमाशे के बाद चाइना को पुश बैक भी इनेविटेबल था स्टेज पे कि चाइना ने क्या बोला है। चाइना ने बोला है कि यूएसए अपनी डोमिनेंस जो इनकी है इसको एक वेपन की तरह यूज़ कर रहा है, एंड चाइना इज़ ऑल्सो अफ्रेड कि ट्रैकिंग सिस्टम तो नहीं है इन लोगों की चिप में। तो उन्होंने बोला है, बहुत ही साफ अपने कंसर्न्स रखे हैं कि यूएसए बुली कर रहा है चाइना को, क्योंकि वो दे हैव अ सुपीरियर पोजीशन इन दिस स्पेसिफिक इंस्टेंस। तो चाइना हैज़ वॉइस्ड दिस कंसर्न्स। पहली बात तो इनका सर्वेलेंस का इश्यू है, और दूसरी बात दे आर सेइंग दैट यूएसए डजंट वांट कंपटीशन, इज नॉट प्लेइंग इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, जो कि बात सही है। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टोरी, कि एप्पल्स पिवट। एप्पल का बहुत समय से लोगो रहा है और बहुत ही आइकॉनिक रहा है, थिंक डिफरेंट। फिलहाल कुछ समय से इन लोगों ने डिफरेंट थिंक करना बिल्कुल बंद कर रखा है। दे आर जस्ट लॉन्चिंग द सेम फ़ोन विद लिटिल इंक्रीमेंट्स। पर अभी जो है एप्पल की स्ट्रेटजी कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। ये बोल रहे हैं कि दे आर गोइंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, which is really interesting. If we talk about Apple, they haven't launched any new products in a while. पहली एप्पल की न्यूज़ इनकी तरफ से कि ये लोग स्मार्टर AI को प्रमोट कर रहे हैं। कहे तो ये लोग 1 साल से रहे हैं, पर इनका दावा है कि जल्द ही हम लोगों को एक स्मार्टर AI या स्मार्टर Siri देखने को मिलेगी इन ऑल ऑफ द एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस। सो जितनी भी डिवाइसेस आने वाली हैं दे विल बी एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड, और जो पहले से एग्जिस्टिंग सपोर्टेड हैं उन पर एक वे बेटर वर्जन ऑफ Siri आने वाला है। इन न्यू प्रोडक्ट, सबसे पहला न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च करने वाले हैं जिसकी न्यूज़ आ रही थी बहुत पहले से, इज़ गोइंग टू बी अ मैकबुक लाइट। तो ये 50 से 55 हज़ार के रेंज में होने वाला है। द US प्राइस इज़ गोइंग टू बी $599, एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च इट विद एप्पल्स iPhone चिप, द A18 Pro। सो दे आर नॉट यूजिंग दी M सीरीज़ प्रोसेसर्स इन दिस। जिनको नहीं पता है, M सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स होते हैं इनके लैपटॉप में लगते हैं, और जो A सीरीज़ के प्रोसेसर्स होते हैं इनके iPhone को पावर करते हैं। कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे A18 Pro, जो कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम पावरफुल प्रोसेसर है, इट्स अ वेरी गुड प्रोसेसर। ये इसको लाने वाले हैं इन देयर लैपटॉप्स, एंड दिस इज़ going to be huge. Many sources have confirmed, so it's most likely true. And this is not the only thing that they are doing. They are also launching quite more new products. Two things that people have talked about is that they are doing a home security system like camera type, जो कि of course Apple Intelligence के साथ कनेक्ट होगा। आपकी जितनी भी Apple devices सबके साथ seamlessly कनेक्ट हो जाएगा, and will give you a much better integration experience. और also a home robot with Apple Intelligence। अभी पता नहीं किस तरह से रोल आउट होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग होगा कितना नहीं, पर हाँ, एप्पल इज़ फाइनली थिंकिंग डिफरेंट। और फॉर द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस वीक वी आर गोइंग टू कवर चाइनाज ह्यूमनॉइड रोबोटिक पुश। सो अभी इसी हफ्ते बीजिंग ने होस्ट किया है वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स।
सुनने में लग रहा है ना बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि ये है भी। इसमें 500 से ज़्यादा रोबोट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 16 कंट्रीज एंड मोर देन 280 टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस। दिस इज ह्यूज, इट्स द फर्स्ट ओलंपिक लेवल रोबोटिक्स इवेंट। इनकी ओपनिंग सेरेमनी में रोबोट्स ने डांस वगैरह करके दिखाया, जो कि उतना इंप्रेसिव नहीं रहा जितना पहले था, बट स्टिल इट इज़ इम्प्रेसिव दैट अ कंट्री इज सो much trusted in their own brand, in their own innovation, that they are putting this on the stage for the world to see. बहुत सारी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, और बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। टीम्स फ्रॉम यूएस, ब्राज़ील, जापान, सो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड चाइना हैज होस्टेड दिस। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत बढ़िया गया हो, देयर वर सम डिफिकल्ट रोबोट्स में होता है कि अभी ये ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, इतनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी नहीं है ये। तो जैसा रोबोट्स में नॉर्मली होता है कि बांधते बांधते गिर गए, गोल करते करते गिर गए, फेस फॉल हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि रोबोट्स के साथ हुई। बट दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट चाइना ट्राइड एंड चाइना पुट दिस ऑन द वर्ल्ड स्टेज बिकॉज मैनी ऑफ दीज थिंग्स दे सक्सीडेड। इसको मैंने इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि इसका इंडिया से ज़्यादा खास कुछ लेना है नहीं, जस्ट टू से दैट केवल सेमी कंडक्टर पुश करने से इंडिया को भला नहीं होने वाला है। अगर इंडिया अपने आप को एक सीरियस प्लेयर इन टेक स्पेस मानना चाहता है, दे डू हैव टू हैव अ सीरियस प्रेजेंस in robotics. If China has the confidence to do this on a world stage, we are so far behind. We have even no idea how behind we are in this race. तो हमें अपना पेस पकड़ना पड़ेगा अगर हमको कैच अप छोड़ो थोड़ा सा भी पीछे रहना है चाइना पे, क्योंकि चाइना बहुत आगे जा चुका है इस रेस में, and I hope we catch up to it. I'm a man of many interests and again robotics is one of them. Okay, so this concludes my 5 stories that I had for this week. अभी हम रिलीज मॉनिटर कवर करते हैं। इस हफ्ते क्या क्या रिलीज हुआ विच यू शुड कीप योर आई ऑन। In release monitor we have 3 mobile phones, the first of which is Vivo V60 that launched on 12th of August. It has again Vivo का जो ये V सीरीज आती है इनकी ज़्यादातर कैमरे फोकस रहता है, प्राइस थोड़ा हायर साइड होता है बट बेटर सॉफ्टवेयर। बाई सॉफ्टवेयर आई डोंट मीन कि उनका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट्स जस्ट दैट सॉफ्टवेयर सपोर्ट इट्स मच बेटर। तो उनका सॉफ्टवेयर सपोर्ट, उनका कैमरा, 2 सेलिंग पॉइंट रहेंगे इस फ़ोन के, एंड इन दैट डिपार्टमेंट दे हैव डन वेल। दूसरा है इन्फिनिक्स का हॉट 60i 5G, ये एक बजट रेंज का होने वाला है, 10,000 के आसपास ही फ़ोन आएगा, एंड फ्रॉम द स्पेक्स इट लुक्स क्वाइट नाइस। In the same line, Tecno Spark Go 5 also has launched in the same segment of under 10,000. Leaving phones, Lenovo has launched this week their first 5060 series GPU. So 50 सीरीज़ के जो GPU नए आए हैं NVIDIA में, Lenovo पहली कंपनी बन गई है अपनी 50 सीरीज़ के GPU के साथ अपने लैपटॉप को लॉन्च कर दिए हैं, और अभी आप परचेज कर सकते हो। मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी मत करना, अगर देखना चाहते हो तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो, बट डोंट बाई इट जस्ट येट। अभी सेल आएंगे, इनके प्राइसेस डाउन होंगे, अभी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होने वाले हैं। और पैनासोनिक ने अपने S12 और S12X लॉन्च किए हैं कैमराज, इनकी प्राइस अराउंड 2 lakhs होने वाली है। हाई एंड कैमराज हैं और इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, तो इट सीम्स दे आर सीरियस अबाउट India's camera market. The link to all these projects are in the description if you want to check. The link of all these stories and articles that we have covered are in the description if you want to check. This concludes the first episode of Saurabh Talks Tech. If you liked this video, do tell me what you liked, what you didn't. If you have any suggestions, do tell me in the comments. Even if you don't, if you're passionate about any of these topics, मेरे को बोलो कमेंट में किस बारे में पैशनेट हो। आप क्वांटम वैली के बारे में पैशनेट हो, आपका इंटरेस्ट है उसमें, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, आपका फोन्स में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में, कमेंट डाउन बिलो। इट हेल्प्स विद द रीच सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो, सो like and subscribe and do all those things. I'll see you in the next one.